नया टॉपिक, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, क्या होता है वर्ग? कोई भी संख्या है, कोई भी आपकी संख्या, ठीक है, उसका उसी में फिर से गुणा करना, ठीक है, ये उसका क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। लिखने का तरीका कैसे होगा? इसकी घात कितना बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनता है? 2 बनता है। जैसे हमने लिया कि 2 का वर्ग कितना होगा? क्या पूछा? 2 का वर्ग कितना होगा? तो 2 का वर्ग होगा 2 गुणा 2 मतलब 4। ये जो 2 गुणा 2 लिखा है इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2। ठीक है, अब मैंने लिखा 3 का वर्ग कितना होगा, है ना? तो 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3 बराबर 9, है ना? अब यहां पर क्या क्या आ जाएगा? 3 की घात 3 आ जाएगा, है ना? हाँ, शाबाश। 3 की घात 2 कितना रहेगा? 3 की घात 2 रहेगा। जो कॉमन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे तो किस तरीके से या परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है। देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 आ रहा है, कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह आ रहा है ना? एक आपका 1 में आ रहा है, एक आपका 9 में आ रहा है। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? इकाई अंक लिख रहा हूँ। ठीक है, इकाई अंक लिख रहा हूँ, पीछे से जो पहले अंक होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा 2 कहीं आ रहा है, क्या 2 कहीं आ रहा है? 3 कहीं आ रहा है, 4 कहीं आ रहा है, एक आपका 2 में आ रहा है, एक आपका 8 में आ रहा है, एक आपका 2 में, एक आपका 8 में, 4। ठीक है, आगे बताओ कहां तक पहुंचे हम? 4 तक। 5 आ रहा है, सिर्फ 5 में। 6 आ रहा है, 6 आपका एक 16 में आ रहा है। ठीक है, 4 में और 6 में। 6 के बाद 7 आ रहा है क्या कहीं? 8 आ रहा है, 9, 3 में और 7 में आपका कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। उसके बाद 0 आपका किस में आ रहा है? वो आपका 0 में आ रहा है। ठीक है, ये लग रहा है ग्रेटर देन बना दिया। तो यहां से एक चीज पकड़ो कि किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगा हुआ है तो वो हमेशा किस संख्या का वर्ग होगा? 0 का। उस संख्या के पीछे 0 लगा होगा तभी वो वर्ग बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? तभी वो वर्ग बन रहा होगा। जैसे यहां पर देखा 10 की घात 2 है, 100 बन रहा है, 20 की घात 2 है, 400 बन रहा है। एक 0 है तो 0 कितने हो रहे हैं? डबल 0 हो रहे हैं। यहां पर कोई भी संख्या अगर हम लगा दें तो उसका हमें क्या कर देना है? वर्ग कर देना है, और वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी? उसका स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सबको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एक आपका 5 वाला हमेशा ध्यान रखना है कि जिस किसी संख्या के पीछे 5 है, क्या है? 5 है, तो उसको हम क्या करेंगे? 5 वाले में हमेशा आपका पीछे कितना आएगा? 25 आना है। हमेशा कितना आना है? जैसे किसी भी संख्या के पीछे 5 लिखा हुआ है तो उसके पीछे जो वर्ग बन के आएगा उसमें हमेशा क्या बनेगा? 25 बनेगा। क्या बनेगा? 25 बनेगा। ठीक है, अगर आपका 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें था, इसमें भी है। ये सारे जो इकाई अंक हैं वो सारे इसके समान है कि नहीं है? ठीक है, ये आगे आप कितना भी बढ़ाते जाओ ये इकाई अंक आपके सेम रहेंगे। जो पीछे वाले जो अंक हैं वो आपके कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। देखो यहां से कंपेयर करो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4,
9 का 1 और 0 का 0। तो इकाई अंक जो होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो वहीं से हम कुछ चीजें और निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, ये यहां तक समझ में आ गया आपका। अगर 0 है तो वो 0 वाले का ही मतलब स्क्वायर जो बनेगा वो 0 रहेगा उसमें। अगर 5 है तो पीछे आपका कितना 25 आना ही आना है। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से हमें निकालना होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें जब अगर पीछे 6 आ रहा है तो या तो वो 4 होगा उसका इकाई अंक, या फिर कितना होगा 6 होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कौन कौन से नहीं आ रहे थे इसमें वो बता दो मुझे। एक तो आपका 2 नहीं आ रहा है, एक आपका 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के पीछे ये 4 अक्षर आपको दिखाई दे जाते हैं तो वो कभी भी आपका किसी का स्क्वायर नहीं मिलेगा। अगर बात कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर की, किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, सीधे सीधे ऑप्शन पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको सीधे सीधे आप क्या करोगे, उसका वर्गमूल निकालने बैठ जाओगे, है ना। तो वर्गमूल ना निकाल के हम सीधे सीधे पहले उसका क्या चेक करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे कि कहीं इनमें से तो नहीं है 2 3 7 8 में से। अगर इनमें से कोई इकाई अंक अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है। अगर किसी का इकाई अंक कितना है 5 है, इकाई अंक कितना है 5 है, तो उसको किस तरीके से उसका वर्ग बनाना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि 5 का स्क्वायर कितना 25, और 5 के बाद कितना आएगा फिर 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225। पांच था तो 5 का 25 लिखा गया है, यहाँ 15 था तो 5 के लिए तो 25 आ ही रहा है, 5 के लिए तो 25 आ ही रहा है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पर भी आपका कुछ नहीं था। यहां पर जब 1 था तो इसका कितना बन रहा है 2 बन रहा है, और यहां पर 2 था तो इसका कितना बन रहा है 6 बन रहा है। क्या बन रहा है 6 बन रहा है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है कि जो आपका अक्षर है मतलब दूसरे नंबर पर जो अक्षर है उसका हमें क्या करना है, एक वो लेना है और उसमें एक प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इधर आ जाओ, 2 है 2 में गुणा कर देना है 1 बढ़ा के, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी कितना बन रहा है 6 बन रहा है। कितना बन रहा है 6 बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर समझ में आई तो 35 का बताओ। 5 के लिए मैंने क्या लिखा 25 लिखा, 3 आपका है, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 तिये, चेक करो इतना ही होता है। 5 के लिए 25 पीछे आएगा ही आएगा, और 4 के लिए क्या होगा 4 गुणा 5, 5 चौक। करेंगे जब इकाई अंक कितना हो 0 हो। सिंपल वाले पहले कर लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक क्या हो 0 हो। तो 0 के लिए तो सबसे सिंपल है आपका, देखो कैसे कि यहां पर था मान लो 10, 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाता है 100 हो जाता है। कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, जब 100 हो जाता है तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही हमने 100 देखा यहां से 1 जीरो था, इसका जीरो कितना हो गया है 2 जीरो हो गया है। तो अगर मैं 100 का निकालूं तो 100 का स्क्वायर कितना बनेगा, जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, डबल जीरो हो जाएंगे। जैसे पहले आपके 2 थे तो अब कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे
4 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से 1000 का बताओ कितना बनेगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 30 का बताओ, 2 जीरो हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी तरीके से चलो 11 का स्क्वायर 121 बनेगा और 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आसान है आपके लिए। ठीक है, अब आगे करेंगे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन या अच्छी ट्रिक। ये तो सबको आती है, सब कर लोगे। ठीक है, अगर आपको दे दिया है 2 अंकों की संख्याओं का किसी का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग। सिर्फ 2 अंकों की संख्या के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग, कहां से कहां तक हो जाएंगी ये, 11 से 10 से 10 से ले लो या 11 से 10 का हमने सीख लिया है, तो हम ले रहे हैं 11 से लेकर कहां तक, 99 तक। ठीक है, तो 11 से लेकर 99 तक हमें सीखना है। ठीक है, याद करो, कर लेना, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बता रहे हैं बस उसको ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अभी समझ लेना। ठीक है, 1-2 बार जब कर लोगे तो आसान हो जाएगा, अपने आप बिना कॉपी पेन के आप बता पाएंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने इसको क्या लिया, इन तीनों को मैंने कुछ मान लिया। इसको मान लो ए मान लिया, इसको मान लो बी मान लिया और इसको सी मान लिया है। क्या मान लिया, एक को जो आपका इकाई अंक है उसको बी मान लिया है, जो दहाई अंक है उसको ए मान लिया है, और जो स्क्वायर लग रहा है उसको मैंने सी मान लिया। अब स्क्वायर है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा, आपका सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मेट बनता है वो किस तरीके से बनता है कि पीछे आपका बी स्क्वायर बनेगा, बीच में आपका ए बी सी रहेगा और आगे आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेना कैसे है कि एक बार में एक ही अक्षर लेना है, एक बार में क्या लेना है, एक ही अक्षर लेना है। अभी समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 3 का कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, पीछे वाले का वर्ग किया हमने, 9 हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है। 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमारी ट्रिक करते हैं, आप ले लो 22 का, 22 के लिए पीछे वाले का वर्ग कितना, 4 लिख दिया, तीनों का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और पहले वाले का वर्ग 484 हो जाएगा। जैसे हमें पूछ लिया मान लो 56 का, क्या पूछ लिया, 56 का, तो 56 का 56 में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो किस तरीके से करते हैं, 6 का गुणा 6 में करो, 36, 3 हासिल रहेगा, दोनों का क्रॉस कर दो, दोनों का क्रॉस करके जोड़ दो। या फिर अब यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, या 30 + 30 करो वो भी 60 बनेगा। तो 60 और 3 63, इन दोनों का गुणा कर लो, 55 25 और 6, चीज एक ही है, चीज एक ही है। देखो वहां पर भी क्या करा रहा था कि इन दोनों का क्या करवा दिया, क्या करवा दिया था, स्क्वायर करवा दिया था। स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 6 36, पीछे वाले 2 अंकों का। बीच में क्या आ रहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और तीसरा किसका, 2 का और मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर उसने लिख दिया था ABC, जहां पर C आपका कितना था, हमेशा जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2 रहेगा तो 2AB हो जाएगा। क्लियर है, और आगे आपका क्या बता दिया था, A स्क्वायर बता दिया था। तो चीज वही है। ठीक है, किसी को कैसे भी समझ में आ जाता है, किसी को कैसे ही समझ में आता है। डालो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग।
नजदीक रहेंगे, ठीक है? कितने से? 100 से नजदीक रहेंगे, ठीक है? जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 108 का वर्ग बताना है, कितने का? 108 का वर्ग बताना है, ठीक है? 11,664। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है? तो कैसे किया है आपने, ट्रिक से या सीधे सीधे? ट्रिक से किया। इन दोनों का वर्ग कर लिया, एक 64 बना, एक आपका कितना बना? 100 बना। 10 और 8 80। 100 जीरो यहाँ पर है ना, तो यहां से आपका 11,664 बन गया, ठीक है? इसी से मिलती जुलती ट्रिक हमारी भी है, ठीक है? कैसे है? यहां पर आपका है 108, ठीक है? तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? प्लस का 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 8 हो रहा है, ठीक है? तो प्लस का 8 हो रहा है, तो यहां से देखो ये जो है 8, जो 8 हमने इसमें जोड़ा है उसको तो हम क्या लिख देंगे, पीछे लिख देंगे, 8 8 64। केवल 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं। 2 से अगर ज्यादा जा रहे हैं तो वो फिर किस में चला जाएगा, आपका कैरी में चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहां से हमने देखा कि 108 और 8 कितना बनता है? 116। कितना बना? 116। बात समझ में आई? ठीक है ना? किस तरीके से किया है? 108 था, हमने 100 के नजदीक देखा, ठीक है? तो 100 के नजदीक में कितना कितना जोड़ना पड़ रहा है? 8 जोड़ना पड़ रहा है, 8 ही घट जाएगा, मतलब 8 घट के 108 बन रहा है ना। 100 से ऊपर कितना जा रहा है? 8 जा रहा है ना। तो 8 जो ऊपर जा रहा है उसका हमने क्या कर दिया, या जो कम हो रहा है उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, पीछे लिख दिया, ठीक है? और उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। माइनस करना पड़ रहा था तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है? 12 का बताओ, 112। 112 में 100 बनाने के लिए हमें -12 करना पड़ेगा, इसमें 12 प्लस का कर दो, ठीक है? अगर माइनस हो रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। अब यहां पर जो आपका कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 12 12 कितना होता है, 144 होता है, लेकिन हम कितना लिखेंगे, सिर्फ 44। एक हमारा कहां पर चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा। अब यहां पर 112 और 12 को ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ, 124। 124 ये और एक ये 125, तो कितना आंसर आया हमारा, 12,544। कितना आया, 12,544, ठीक है? आगे निकालेंगे 115 का, अगला आंसर करेंगे 115 के लिए। हाँ बेटा, अब यहाँ पर 5 आ गया तो या तो 5 वाले से कर लो, तो 5m 25 बनेगा, और 11 और 12 का गुणा, 12 एकन 12 का 2, 1 हासिल रहेगा, 12 एकन 12 1 13, 13 225 हो जाएगा। अगर इस वाले से करें तो यहाँ पर देखा हमने कि कितना घटाना पड़ रहा है, 15, और 15 ही हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 225 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 25 हम पीछे लिख देंगे इसको, ठीक है? ठीक है ना? अब यहां पर क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, तो 15 15 30, 130 बनेगा, और 2 ये हासिल 132। अब मुझे निकाल के बताओ, अगर 203 का निकलवाना है, 203 का निकलवाना है, किसका निकालना है, 203 का। 13 कर लो, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? 203 छोटा हो रहा है, 213 कर लो। यहां से मैंने बताया क्या करना होता है, या तो माइनस करो या फिर प्लस करो। अब 100 के आसपास अगर इसको बनाने बैठ गए हम तो क्या होगा, 113 माइनस करना पड़ेगा, 113 प्लस करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये किसके नजदीक है,
200 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। 200 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, कितना घटाना पड़ रहा है? 200 बनाने के लिए 13। कितना जोड़ दें? 13 जोड़ दें। 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169। एक आपका क्या पहुंच गया? कैरी पहुंच गया। ठीक है, जब तक 100 था तब तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जहां 200 आ गया अब क्या करेंगे? एक तो आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ा हमने, कितना हुआ? 200 कितना? 26 हो गया, 226 हो गया। और इसमें आप गुणा कर लेंगे कितने का? ये 200 का जो 2 है, क्या कर लेंगे? नहीं, वो प्लस होगा ना अभी गुणा करने के बाद। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, और एक ये वाला जोड़ के ये बनेगा 45369। ये आपका आंसर बनेगा 45,369। अगला बताना है आपको कितना? 388। कितने डेज का बना रहे हो इसको बनाएंगे हम कितने में? 400 के आसपास ले जाके वही पहुंच रहा है ना। 400 बनाने के लिए कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा? 12। उतना ही हमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ 400 है, ठीक है, तो 400 गुणा, जोड़ दो इसको, कितना बनेगा? क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे अब यहां पर? क्यों? क्योंकि हमारा बेस बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर यही आपका 412 होता तब हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। अब ये 400 से कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 376 बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का गुणा करेंगे, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 29, 30। ठीक है, 4 तिया 12 और 3 1504। 1504 में एक अभी ये जुड़ना बाकी है और पीछे आपका 44 है ही है, तो 1505 44, 150544। क्वेश्चन में कैसे इसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इनको यूज करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से इनको क्या करना है। ठीक है, सिर्फ सीख गए लेकिन फिर से वही गुणा का गुणा ही कर रहे हैं तो क्या मतलब रह गया। ठीक है, चलो, थैंक यू।